गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके सिलेबस की जो पोएम है डिवाइन इमेज, पहले हम उसको रीड करेंगे, फिर उसके बाद वर्ड टू वर्ड हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले जो टाइटल है डिवाइन इमेज, इसका मतलब क्या है? डिवाइन इमेज इज स्पिरिचुअल इमेज, मीन्स दैवीय स्वरूप। पोएम की रीडिंग इस प्रकार है। टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव all pray in their distress, and to these virtues of delight return their thankfulness. For mercy, pity, peace, and love is God our Father dear, and mercy, pity, peace, and love is man his child and care. For mercy has a human heart, pity a human face, and love the human form divine, and peace the human dress. The every man of every clime that prays in his distress, prays to the human form divine, love, mercy, pity, peace. And all must love the human form in Hayton, Turk or Jew, where mercy, love and pity dwell, there God is dwelling too. तो इन पोइम की जो लाइन्स हैं उसमें पोइट क्या कह रहे हैं कि जो डिवाइन इमेजेस है, और डिवाइन इमेजेस जो है मर्सी, पिटी, पीस और लव में है। ये 4 स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ है ह्यूमन बींग्स की जो उसको डिवाइन इमेज बनाती है। कोई पर्सन जो है वो डिवाइन कब कहा जाएगा? जब उसके अंदर ऑल 4 क्वालिटीज़ लाइक मर्सी, पिटी, पीस एंड लव होंगे तब। दया, करुणा, शांति और प्यार जो है, ये गुण जब होंगे किसी पर्सन में तो वो पर्सन डिवाइन पर्सन माना जाएगा। तो डिवाइन पर्सन क्यों है? तो पोइट के द्वारा जो लिखा गया है फर्स्ट पैराग्राफ, उसको हम पढ़ते हैं दोबारा। टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस, and these virtues of delight return their thankfulness. मर्सी, पिटी, पीस और लव के लिए ये कंडीशन है कि जब कोई पर्सन डिस्ट्रेस में होता है, टेंशन, बर्डन या किसी प्रॉब्लम में होता है, तो उसी प्रॉब्लम के चलते वो क्या करता है? प्रे टू गॉड, भगवान से प्रार्थना करता है। एंड टू दीज वर्च्यूज ऑफ डिलाइट रिटर्न देयर थैंकफुलनेस। और जब ये वर्च्यूज जो हैं, ये गुण जो हैं, ये वो जब उसे खुशी प्रदान करते हैं, जब वो इन वर्च्यूज को यूज करता है तो वो डिलाइटफुल होता है और बदले में वह आभार व्यक्त करता है गॉड का। फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज गॉड और फादर डियर, एंड मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज मैन हिज चाइल्ड एंड केयर। ये 4 वर्च्यूज जो हैं, मर्सी, पिटी, पीस और लव, ये अलमाइटी गॉड का गिफ्ट है ह्यूमन बींग्स को। मीन्स गॉड ने ह्यूमन बींग्स को मर्सी, पिटी, पीस और लव का गिफ्ट दिया है। मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज मैन हिज चाइल्ड एंड केयर। और इन्हीं 4 वर्च्यूज से वो क्या करता है? मनुष्य का, कौन? गॉड मनुष्य का ध्यान रखता है, देखभाल करता है, उसकी केयर करता है। फॉर मर्सी हैज ए ह्यूमन हार्ट, पिटी ए ह्यूमन फेस, एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस। अब ये 4 वर्च्यू जो है वो कहाँ कहाँ होती है? मर्सी हैज ए ह्यूमन हार्ट, करुणा जो है वो मनुष्य के हृदय में होती है। पिटी ए ह्यूमन फेस, दया मनुष्य के चेहरे पे दिखाई देती है। एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, और प्यार जो है उससे व्यक्ति का जो रूप है वो स्पिरिचुअल बनता है, डिवाइन बनता है, दैवीय बनता है। एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस, और अगर हम शांति को महसूस करना चाहते हैं
तो मनुष्य के हाव भाव जो है, एक्सप्रेशंस जो है, मीन्स ये ड्रेस जो है, ह्यूमन ड्रेस की जो बात की है, ये ह्यूमन एक्सप्रेशन है और ह्यूमन एक्सप्रेशंस से हम पीस को फील कर सकते हैं. देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम दैट प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस, तब प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो कहीं का भी हो, किसी भी कंडीशन में हो. यहाँ एवरी क्लाइम जो है एनी वेयर और एनी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन बींग्स की. मीन्स ह्यूमन बींग्स इन एवरी कंडीशन एंड एवरी वेयर और एनी वेयर दैट प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस. जब कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी कंडीशन में अपनी डिस्ट्रेस में, अपनी प्रॉब्लम के टाइम में प्रे करता है, प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, और वह मानव के इस दैवीय स्वरूप में प्रे करता है, इन 4 क्वालिटीज को यूज करता है. वो 4 क्वालिटीज कौन सी है? लव, मर्सी, पिटी, पीस. एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म. और जितने भी पीपल हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, उन सबको क्या करना चाहिए? मनुष्यता और मानवता को प्रेम करना चाहिए, सबसे मिलकर रहना चाहिए. इन हेतन टर्क और जू, जैसे टर्क और जू जैसी जो जगह है जहाँ यहूदियों में प्रेम भाव नहीं है, तुर्क के लोगों में प्रेम भाव नहीं है, नफरत ही नफरत है, तो ऐसी जगह पे भी लोगों को आपस में प्रेम से रहना चाहिए. वेयर मर्सी, लव एंड पीटी ड्वेल, जहाँ मर्सी, लव, पीटी ये सब गुण मौजूद होंगे, एग्जिस्ट करेंगे, देयर गॉड इज ड्वेलिंग टू, वहाँ गॉड भी एग्जिस्ट करेगा. मीन्स विदाउट दीज 4 वर्च्यूज गॉड कांट एग्जिस्ट एनीवेयर. सो mercy, pity, peace and love is the only cause to dwelling of God, existing of God.